ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे और अब जो कुछ बचे कुचे हैं उनका भी चुन चुनकर हिसाब हो रहा है। पिछले 3 दिनों में 2 बड़े आतंकवादियों पर हमला हुआ। सिंध में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह निजामानी उर्फ अबू हमजा ये मारा गया। ये अब लश्कर के को फाउंडर आमिर हमजा पर हमले की खबर आ रही है। लाहौर में आमिर हमजा को गोली मारने की खबर है और गोली लगने के बाद आमिर हमजा को लाहौर के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईएसआई की निगरानी में इस आतंकवादी का इलाज इस वक्त चल रहा है। बड़ा प्रोमिनेंट और डोमिनेंट फिगर रहा है ये लश्कर तैयबा में। हाफिज सईद के साथ मिलकर इसने लश्कर तैयबा क्रिएट किया, बनाया और उसके बाद ये माना जाता है कि कुछ वक्त ये भारत में भी रहा और भारत में इसने कई स्लीपर सेल स्थापित किए। इसके अलावा धीरे धीरे ये ऑपरेशनल कमांड से हट करके ये लश्कर तैयबा का जो पब्लिसिटी विंग है या प्रोपोगेंडा विंग है उसके अंदर चला गया। तो इस वक्त इसका रोल लश्कर तैयबा में ज्यादा आइडियोलॉजिकल विचारधारा का माना जाता है, लेकिन एक बिल्कुल घोर कट्टर आतंकवादी है और इसको निशाने पर लेना पाकिस्तान में इसको लेकर खलबली मची हुई। और इससे पहले जो शख्स मारा गया था अबू हमजा अबू सैफुल्लाह, वो व्यक्ति भी बहुत टॉप तक लश्कर तैयबा में घुसा हुआ था। नेपाल से सारे ऑपरेशंस देखता था। भारत में कई बड़े हमले उसने कराए थे, जिसमें नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर हमला शामिल है, जिसके अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में के बाहर हमला किया गया था, रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया गया था। तो इन दोनों लोगों का खास तौर पर निशाने पर लिया जाना ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान की सेना को तो बिल्कुल नहीं, कि आखिर इनके पीछे क्या है। कई थ्योरीज चलती हैं, लोग कहते हैं पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत इनको मरवा रहा है, भारत कहता है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरी थ्योरी ये चलती है कि पाकिस्तान की ही जो फौज है आईएसआई है वो अब ऐसे लोगों को खुद ही एलिमिनेट कर रही है जो उसके लिए दुनिया में अगर इनको एक्सपोज कर लिया जाए या इनके बारे में भारत अगर दुनिया को बताना शुरू करे तो फिर उसके लिंक आतंकवादियों के साथ एक्सपोज हो सकते हैं, इसलिए वो खुद ही इनको रास्ते से हटा रही है। और तीसरा ये भी कुछ लोग कहते हैं कि लश्कर तैयबा के अंदर खास तौर पर एक स्ट्रगल चल रही है, नीचे जो निचले कमांडर हैं वो अब टॉप पर आना चाहते हैं, तो एक इंटरनल वॉर जो है लश्कर तैयबा के अंदर जारी है। इनमें से अब कौन सा सही है ये तो फिलहाल हमने नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये भारत के हित में हो रहा है।